मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में जहां ये तपती हुई दोपहरी है, गर्मी है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पसीना न निकल रहा हो। हम सब जितने लोग यहां खड़े हैं, सब पसीना बहा रहे हैं, और मैं जानता हूं ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली से सरकार में जो लोग हैं वो हटने जा रहे हैं। मैं एक एक चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जहां देख रहा हूं पंडाल में तो लोग हैं ही हैं, लेकिन पंडाल के बाहर भी मैं देख रहा हूं दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दाएं हाथ पर हों और चाहे बाएं हाथ पर, जहां छिपाने के लिए और छिपने के लिए, इस दोपहरी से बचने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सर पे अपना गमछा रख करके भी आप लोग जो समर्थन दिखा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीरेन्द्र चौधरी जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है इस बार। आज आखिरी दिन जब मैं महाराजगंज से मैं आया हूं तो बड़ा इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे और यहां जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो जानते होंगे। इधर पता नहीं क्या हो गया दिल्ली वालों को, जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वो आजकल न जाने क्यों मां के पीछे पड़े हुए हैं। जो मां शब्द है, जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द मां है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जब से उन्हें घबराहट हुई है, न केवल वो खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जबान भी लड़खड़ाई है। और इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब उनकी ऊंचाई से जो गिरावट शुरू हुई है, जो वो गिरते जा रहे हैं, न जाने कहां जाकर के गिरेंगे, और जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो लोग क्या कहते थे इस चुनाव में? कभी मीट की बात की, कभी मच्छी की बात की, कभी मुजरे की बात की, और अब सुनने में आया कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने शब्द इन्होंने बोले हैं, ये सब एम से शुरू होते हैं, मां से शुरू होते हैं, लेकिन ये एम शब्द के पीछे तो पड़े हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार एम से महाराजगंज भी है, मां से महाराजगंज भी है। वो अगर उधर पीछे पड़े हैं तो महाराजगंज भी वाले भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़े हैं। जब तक जमानत जब्त नहीं होगी तब तक महाराजगंज के लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? और न केवल नारा भूल गए हैं, अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 400 न हार जाएं। और सच्चाई तो यही है। हमने आपने थोड़ी देर में समझने की कोशिश की। सोचिए उन्होंने क्या नारा दिया? नारा दिया 400 पार। हम लोग बाद में समझ में आया कि 400 पार का मतलब हुआ कि 543 में 400 पार मतलब 143 सीटें। 400 हार मतलब 143। और सच्चाई तो यह है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है और 140 करोड़ की जनता इनको
140 सीटों के लिए तरसा देंगे। और सुना है कि अब वो दूर कहीं चले गए हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। इन्होंने 10 साल में हर बात झूठी बोली है, इनका हर वादा झूठा निकला है। कहां कभी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब हमारा किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। जो लागत बढ़ी है उसके कारण आज हमारा किसान संकट में चला गया। न केवल किसान संकट में गया है, बल्कि उनके सामने ऐसा संकट पैदा किया है कि अगर सरकार चाहती तो उनकी मदद हो जाती, लेकिन इस सरकार की नीयत में नहीं था मदद करना। इन्होंने जब कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नियम बनाया, और नियम यह बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारे गांव में रहने वाले लोगों का तो कर्ज हजारों या लाखों में है। इन्होंने ऐसा नियम बना करके हमारे गरीबों किसानों को धोखा देने का काम किया। 26 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, कारखाना चलाने, उनका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन आज महाराजगंज में हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गरीबों का पूरा कर्ज माफ होगा। और जिस दिन परिणाम आ रहा है आप जानते होंगे, 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी, बल्कि बीजेपी के मित्र मंडली बदलेगी। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और मीडिया वालों के लिए भी 4 जून खुशखबरी वाला दिन है। इनके लिए भी आजादी का दिन है उस दिन। ये भी आजादी मनाएंगे। बताओ आप लोग आजादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे? चेहरे से तो लग रहा है कि अभी से ही ये खुशी मनाने लगे हैं। और मुझे जनता का समर्थन तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें अपने प्रेस के साथियों का भी समर्थन लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि महाराजगंज इस बार पलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है, वीरेंद्र चौधरी जी को जिताने जा रहा है। जहां हमारे किसान के सामने संकट पैदा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने तैयारी की, बड़े कोचिंग कर करके, और इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की। जब भी ये लोग परीक्षा देने गए और घर लौट करके आए तो पता लगा कि जो परीक्षा लिख करके आए उसका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सबके पेपर लीक करा दिए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं। और इसलिए किए कि जिससे कि आपको नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए हैं। और पेपर लीक होने से आपको नौकरी तो मिली नहीं है, लेकिन जरा सोचना जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल में आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है।
1/3 जीवन बर्बाद किया है। न केवल इन्होंने नौकरियों के पेपर लीक कराए, बल्कि हमारा यहां का नौजवान जानता होगा, जो सपना देखता था कि भाग दौड़ कर करके जब फौज में भर्ती हो जाएगा तो उसे वर्दी पहनने को मिलेगी, उस सपने को भी तोड़ने का काम किया। जो नौकरी पक्की थी, उस नौकरी को आधा अधूरा बना दिया, और ऐसा आधा अधूरा बनाया अग्निवीर वाली व्यवस्था में कि अगर वो शहीद हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पहले की तरह जो पक्की नौकरी थी, पक्की वर्दी पहनने को मिलती थी, वैसी ही आपको पक्की वर्दी और नौकरी देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि आप जानते होंगे, सब लोगों ने बताया होगा मन से, कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको देकर के देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपने खाकी वर्दी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये अगर बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये जब मैं कहता हूं तो यही हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग प्रेस से सवाल करवाते हैं कि बताओ कैसे हो सकता है ये। तब मैं प्रेस के लोगों को जवाब देता हूं कि बताओ, आपको क्या पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरियां संविदा पर आउटसोर्स में चली जाएंगी? क्या आपको पता था जीएसटी लागू करके आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो फौज की तरह, अग्निवीर की तरह हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी ये 3 साल की कर दें। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? मैं आपसे सावधान भी करने आया हूं, वहीं आपको याद दिलाने आया हूं। बताओ, बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हुई। बताओ, खाद की बोरी से कितनी चोरी हो गई? 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। तब हमें याद आता है ये पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीख के आए हैं। याद कीजिए, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया उन्होंने, तो बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया। याद रखना, ये दोबारा आ गए तो बोरी की चोरी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी एक बिस्किट वाला पैकेट हो जाएगा। बताओ, डीजल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल महंगा हुआ, और आपको मजबूर किया, जब डीएपी खरीदने गए तो नैनो यूरिया खरीदवा दिया आपको। आपका सिलेंडर कितना महंगा हो गया, आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई, पहले कितने की आती थी। बताओ, ये लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और तब धोखा मिल रहा है जब यहां के जो सांसद हैं, काय के मंत्री हैं, पूरे खजाने के मंत्री हैं। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वाले जो मंत्री हैं, ये पूरे खजाने के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। सोचो, इनके पास कितने खजाने की चाबी है।
पूरे देश के पैसे का इंतजाम के खजाने का हिसाब किताब है इनके पास। बताओ महाराजगंज को क्या मिला इतने दिनों में? बताओ महाराजगंज के, सही बताना आप लोग, सच बताओ क्या मिला आपको, बताओ। क्या आपकी चीनी मिल चालू हो गई? क्या आपकी महंगाई कम हो गई? क्या आपकी नौकरी मिल गई नौजवानों को? और जो बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्होंने दिल्ली में, लखनऊ में, विदेशों में, कि निवेश आएगा निवेश आएगा, बताओ कहीं कोई कारखाना लगा हो तो बता दो महाराजगंज में। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपके आरक्षण को छीनने का काम हुआ है सरकार में कि नहीं हुआ है? कहने को तो ये है डबल इंजन वाले, डबल इंजन सरकार, लेकिन महाराजगंज का भी इंजन अगर जोड़ दें तो बताओ ये महाराजगंज आते आते हाफने क्यों लगता है? ये बताओ हमें भाई। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कितने इंजन की सरकार? डबल इंजन की। एक बगल का इंजन और एक दिल्ली वाले इंजन, और यहां का भी इंजन थोड़ा बहुत जोड़ दो तो बताओ ये हाफने क्यों लगते हैं महाराजगंज आते आते? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, आज चुनाव का आखिरी दिन है, आज के बाद कोई प्रचार करने नहीं आ रहा है। जो बीजेपी वालों का प्रचार भी हो रहा था, वो टेंट तो बड़ा लगा रहे लेकिन लोग नहीं आ रहे उसमें। आपको पता होगा ये बात, बड़े बड़े टेंट लगा लिए, और जब सीटें भरनी होती हैं तो सरकारी कर्मचारी और खाकी पहने वालों को प्राइवेट ड्रेस पहना के बैठा देते हैं उन पे। बताओ जनता नहीं आ रही उनके यहां, और कितना धोखा दिया हमें और आपको। हम आपको सबको इन्होंने बताओ वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? और वैक्सीन से पता लग गया होगा आपको कि बीमारी हो रही है, कई लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, जान भी जा रही है। और अब ये कहते हैं कि जो वैक्सीन लग गई हम उसको वापस ले लेंगे। हमें बताए कोई, जो शरीर में वैक्सीन चलेगी वो वापस कैसे आएगी? कोई अगर हिसाब किताब हो, ज्ञान हो तो हमें बता दो। और इन्होंने कितना पैसा वसूला इलेक्टोरल नाम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा वसूला, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। वैक्सीन की कंपनी से भी वसूल लिया पैसा। इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, अपील करने आए कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी आपके बीच में हैं। मुझे याद है अभी जब चुनाव हुआ था एमएलसी और लोकसभा का, राज्यसभा का, ये वो बहादुर विधायक हैं जिन्हें तमाम तरह के दबाव थे, तमाम तरह को घेराबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम किया। सोचो आप, जिस समय सब कुछ दबाव हो, हर तरह की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हटे नहीं अपने सिद्धांत से। इन्होंने हमारी मदद की थी। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, और खासकर अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करना चाहते हैं। बताओ वीरेंद्र चौधरी जी की मदद करोगे आप लोग? ये साइकिल वाले सब मदद करोगे? अगर ये बूथ पर जाने के लिए रोके तो घबराओगे तो नहीं? और ये कुछ मैनेजमेंट करें बूथ स्तर पर, कुछ लालच स्वार्थ दें, तो धोखा तो नहीं खाओगे? इसलिए बूथ पर जाना, कोई रोके, रुकना नहीं है, अपना वोट डालना है। वोट डालोगे सब लोग? ये हमारे प्रधान बीडीसी हैं, इन्हें भी डराया जा रहा होगा। कहीं डर तो नहीं रहे प्रधान लोग? इन प्रधानों की तो पहले ही पावर सब सीज कर ली है। और जब इन्होंने विकसित भारत योजना चलाई थी तो बताओ बिना प्रधानों के कहां चल पाई थी? प्रधानों से ही पैसा वसूला था तभी यात्रा चल पाई थी। इसलिए सावधान हो के नहीं हो,
हमें बीपीएड वाले भी दिखाई दे रहे हैं। बीएड वाले शिक्षा मित्र होंगे, रोजगार सेवक होंगे, 78,000 नौकरी जिनके साथ आरक्षण के भेदभाव हुआ वो लोग होंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम नौकरियां जो मिलनी थी नहीं दे पाए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो। हम अपने साथियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन तमाम चीजों में हम आपकी मदद और सहयोग करेंगे जिससे आपका भी भविष्य बन सके। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि बीरेन्द्र चौधरी जी को एक एक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करना। जिताइए सब लोग, जिताओगे सब लोग। बस यही निवेदन मैं करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि 1 तारीख को जब वोट डालोगे तो सब हाथ के निशान पर, कांग्रेस के निशान पर एक एक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।